एक्ट्रेस कंगना रनौत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित होते ही कंगना को लेकर सोशल मीडिया में तलवारें खिंची हुई। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से विवादित पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। कांग्रेस की हर जगह थू थू हो रही है तो कंगना समेत बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। दरअसल बीजेपी ने हिमाचल के मंडी से कंगना को मैदान में उतारा, लेकिन ये बात इंडिया अलायंस को हजम नहीं हो रही है। कई इंडिया अलायंस के नेताओं ने कंगना को निशाना बनाया, भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से तो कंगना की अश्लील तस्वीर अपलोड कर दी गई, जिसके बाद सियासी माहौल एकदम से गर्मा गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सोच पर जोरदार प्रहार किया। जो सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट आई है वह देश की नारी शक्ति को आहत करने वाली है और वो भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा से घोषित प्रत्याशी हैं और घोषित प्रत्याशी के प्रति इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग में लाना ही क्षमा योग्य नहीं है। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। कंगना पर किए गए विवादित पोस्ट के बाद महिलाओं में भी काफी आक्रोश है। सुनिए देवभूमि की बेटी के अपमान के बाद महिलाएं कितनी नाराज हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कंगना को लेकर क्या कुछ बातें लिखी जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे? मैम ये बहुत निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी किसी भी महिला के बारे में ऐसी बात करना बहुत अपमानजनक बात है। कंगना जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई उससे कांग्रेस की मानसिकता जगजाहिर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ से कैंडिडेट नियुक्त किया है और जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन पे टिप्पणी की जाती है कि ये कंगना रावत जी के बारे में नहीं, ये कांग्रेस अपनी मानसिकता बता रही है। ये सरासर निंदनीय है और हम सभी मंडीवासी इसका कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस की मोहब्बत की दुकान में नारी शक्ति का अपमान कोई पहला मौका नहीं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के युवराज शक्ति का अपमान कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस इसे धूमिल करने में जुटा है। अब इस बात से समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए कम करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस फैसले से देश की आधी आबादी को फायदा होगा। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला करार देते हुए बड़े आरोप लगाए और कर्नाटक कांग्रेस के नेता जीएस मंजुनाथ ने तो आपत्तिजनक बयान तक दे दिया था। 2024 का चुनाव नजदीक है, चुनावी घंटी बज चुकी है, इंडिया अलायंस की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। अब सवाल यह है कि आखिर कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कांग्रेस प्रवक्ता कंगना पर इस तरह ओछी टिप्पणी पर उतारू हो गई। बार बार आधी आबादी का अपमान करके आखिर इंडिया अलायंस क्या हासिल करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज सवाल नारी सम्मान का है। पक्ष रखने के लिए तमाम खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं। बरखा त्रेना हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीति जैन जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र यादव इस समय मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और प्रीति पांडे जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है आप सभी का 5 का प्रहार में। जेबा खान हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी बहुत स्वागत है, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन जी आपसे है, कार्रवाई कब की जाएगी और क्या की जाएगी ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रश्न आज सरकार के ऊपर एक खड़ा होता है कि जहां आपने हिंदू मुस्लिम बांटा, जहां आपने सरदार पटेल बांटा, जहां आपने देश के अंदर गरीब अमीर बांटा, और अब आपने महिला भी कांग्रेस और भाजपा में बांट डाली। आप बाद में बोल लीजिए, बाद में बोल लीजिए, एक मिनट, आप आदरणीय बहन है, बाद में बोल लीजिए, ठीक है। आज आपने महिला को भी कांग्रेस और भाजपा में बांट डाला क्योंकि आप बड़ी गंभीर विषय, वही गंभीर विषय, लेकिन किसने बांटा? मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा बांटा, महिला को महिला में बांट दिया, किसने बांटा? मैं देता हूं। हाँ,
क्योंकि मेरे साथ मातृशक्ति बहन शक्ति भी बैठी हैं, क्योंकि बड़ा सभ्य होकर बात करना पड़ेगा। हाँ। क्या कारण है कि भाजपा को बड़ी जल्दी ऐसी चीजें लपकने की आदत है? तो वो लपकने की दूर क्यों नहीं रहती? साक्षी का, विनय फोगाट का, सेंगर का, मणिपुर के अंदर जो अर्धनग्न अवस्था के अंदर घुमाई गई थी, उस पर क्यों नहीं आए आप? हाँ। उस पर क्यों नहीं बात करी गई? आप बचा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रहा। आपका कहना है कि अगर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, मुझे ले आई। बिल्कुल नहीं बचा रहा मैं। बहुत सीधा सवाल। दो महिलाओं की बात, दो महिलाओं के बातों के ऊपर मैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मेरी बात सुनिए, मैं गोल गोल कोई भी आज मुद्दा नहीं घुमाऊंगा, और मैं दर्शकों से भी वादा करता हूं इस बात का, सिर्फ मैं एक बात पूछूंगा, कार्रवाई कब और क्या की जाएगी? बात खत्म। सबसे पहले लगातार जस्टिफाई और डिफेंड करते रहे आप। चंद्रमोहन जी, फिर से मैंने पूछी आपसे, जस्टिफाई और डिफेंड करने के अलावा कुछ है? एक बार और मौका देता हूं बरखा जी, फिर आऊंगा आपके पास। एक बार बात को पूरा होने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो विषय उठा और जिसपे ये बात सामने आई, उसी के अंदर सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपनी सफाई दी और उसके ऊपर पूरा वक्तव्य उन्होंने दे के उस चीज को क्लियर करा। लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर आप डिफेंस पे लेके जाओगे तो फिर आरोप भी लगेंगे, आरोप लगेंगे तो फिर आप मातृशक्ति साथ बिठा रहे, फिर आप कहोगे कि मैं सब प्रश्न कह रहा हूं। फिर तो एक वीडियो वो भी चला लीजिए जिसके अंदर कंगना रनौत ने एक महिला के लिए क्या शब्द मैं नहीं करना चाहता इस्तेमाल, क्योंकि फिर वही बात कि महिला जवाब कैसे नहीं बनेगा? जवाब देश के अंदर आप थोड़ा डिसाइड करोगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। नीति जी को ले आइए। बिल्कुल गलत। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ एक बात कह रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी, कब की जाएगी? चंद्रमोहन जी ने जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछूंगा, कब कार्रवाई होगी? जब उसको एक महिला को सवाल हो गया, सम्मानित करा जाएगा, क्या उसको टिकट देकर सम्मानित करा जाएगा? चंद्रमोहन जी, यही तो दिक्कत है शायद, मुझे लग रहा है। नीति जी, आपको मैं चर्चा में ला रहा हूं और सीधा सवाल मेरा यही है, बीजेपी अभी हालांकि एक डेलीगेशन भी मुलाकात कर रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन क्या नारियों के सम्मान को लेकर इस तरह की टिप्पणी सियासत में आम हो जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि आम होनी नहीं चाहिए, और जिस तरीके से कांग्रेस इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, ना उस पर एक्शन लिया जा रहा है, ना उस पर कोई एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जो वो मैडम ने बोला कि मेरे पैरोडी अकाउंट पे कुछ पोस्ट हुआ था, वहां से उठा के किसी ने मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट कर दिया, ये कहीं से भी मानने लायक बात है नहीं। और दूसरा, ये एक प्रायोजित प्रयोग है जो ये किया जा रहा है। दिस इज अ प्लान्ड अटैक। पहले शक्ति के ऊपर अटैक होता है, उसके बाद एक आप महिला को ले आते हैं, आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करते हैं। आप पूरी एक जगह जिसको छोटी काशी कहा जाता है, आपने उसको मंडी बना के रख दिया कि वहां भाव क्या चल रहा है, और उसके बाद आप सवाल उठा रहे हैं हमसे कि सरकार को जवाब देना होगा। अरे सर, कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो बात आप लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, घटियापन पे जो आप लोग उतर आए हैं, उसका जवाब तो आप लोग दीजिए। उसका जवाब भी सरकार ही देगी। क्या चाहती है बीजेपी इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी? हम लोगों ने सीधा सा ये बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर आप क्या एक्शन लेते हैं और इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ये जो इंडी अलायंस के बाकी के भी लोग हैं, जिनका कहां से प्रश्न भी किसी और देश से आ रहे थे, अब ये ट्वीट्स भी कहीं और से कोई और कर दे रहा है, तो ये हो क्या रहा है इंडी अलायंस में? ये सवाल है। और